हाँ जी, सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरण कमलों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज फिर से दिल में ये आया कि उन सुंदर साथ का धन्यवाद किया जाए जिन्होंने, जिनके थ्रू श्री राजी महाराज ने ये कारवां चलाया। मीनू दीदी, आपका हृदय से आभार कि आपने इस सेवा के लिए प्रेरित किया और उंगली पकड़कर हम सब सुंदर साथ को ये राह बतलाई। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सबसे पहले जो क्विज का एक फटाफट देखते हैं, क्विक रिकैप कि हमें किस प्रकार से जो सुंदर साथ को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है करने में, किस प्रकार से हमें क्विज को करना है और किस प्रकार से उसका स्कोर देखकर ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हमारे राइट रॉन्ग हुए हैं, और उसके बाद फिर से उसको कर सकते हैं हम लोग और पूरे राइट कर सकते हैं। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्विज का लिंक, यदि आप किसी ग्रुप में भी नहीं है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं है, तो आपको क्विज का लिंक यूट्यूब जो उस दिन का आता है उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे क्विज का लिंक, जैसे कि मूल मिलावा क्विज लिंक आपको मिल जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना, मूल में पहली लाइन में ही मूल मिलावा क्विज लिंक, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुल जाती है। सपोज ये फर्स्ट वाला एक ही पेज का क्विज है, रंग महल की बाहरी शोभा। फॉर एग्जाम्पल जो पहला प्रश्न है, श्री परम धाम में कितने पक्षों की शोभा आई है, उसका राइट आंसर है 25 यानी 25, हमने क्लिक कर दिया। दूसरे का एक हांस में कितने मंदिर हैं, तो 30 मंदिर हैं। इसी प्रकार से हम सारे आंसर जो हमें लगते हैं राइट हैं उनको क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको इसमें सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, देखिए सबमिट पे उसको सबमिट कर देंगे तो वो क्विज चला जाएगा। अब हम एक दूसरा क्विज देखते हैं जिसमें कि थोड़े ज्यादा पेजेस हैं। तो ये देखिए, मूल मिलावा व श्री युगल स्वरूप के श्रृंगार की शोभा। तो आपने पहले अपना नाम लिखा, उसके बाद आपने देखिए सारे प्रश्नों पे ये लाल लाल निशान है ना, आपने उनको क्लिक कर लिया कि आपको लगता है कि चबूतरे की किनार पर आए थंबों के मध्य में कितने तकियों की शोभा है, आपको लगता है 60, तो आपने 60 पे क्लिक कर लिया। सारे प्रश्न करने के बाद नेक्स्ट पर, इसमें सबमिट नहीं आया सुंदर साथ जी आपके पास, क्योंकि इसका एक और पेज भी है आगे, उसके बाद इसमें श्यामा जी का श्रृंगार दिया हुआ है सेम क्विज में। तो उसके बाद आप ये सारे प्रश्न श्यामा जी के श्रृंगार से रिलेटेड करेंगे। अभी भी सबमिट नहीं दिखाई दिया,
अभी नेक्स्ट मतलब एक और पेज है, देखिए कितनी मेहनत की हुई है। अब फिर श्री राज्य का श्रृंगार, उसके बाद राज्य के श्रृंगार के थोड़े से प्रश्नों के जब आप उत्तर दे देंगे तो फाइनली आपके पास सबमिट बटन आया, मतलब और पेज नहीं है। आपने जब उसको प्रेस किया तो उसमें देखिए व्यू स्कोर पे आप क्लिक करेंगे जब, तो आपका इसमें स्कोर दिखाएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए या कितने प्रश्न आपके राइट हुए। ऊपर देखिए टोटल पॉइंट्स 22 आउट ऑफ 25, यानी 22 नंबर आए 25 में से, तो 3 प्रश्न आपके रॉन्ग हो गए। अब वो कौन से रॉन्ग हुए, आप नीचे वापस जाएंगे, हरा हरा निशान है तो मतलब राइट है। ये देखिए ये लाल निशान और उस पर क्रॉस भी डला हुआ है यहाँ पे, मतलब ये प्रश्न रॉन्ग हो गया था। तो ऐसे लाल निशान आपको 3 दिखने चाहिए क्योंकि 22 नंबर आए थे 25 में से। तो आप फिर से क्विज को कर सकते हैं, ये सारे आप देख लीजिए, 3 रॉन्ग होंगे इसमें से, राज्य का श्रृंगार भी, श्यामा जी का भी, सारे देख लिए हमने। और लास्ट में, हाँ जी, तो आपने पूरा देख लिया। और यदि आप ऊपर जाएं, हाँ जी, तो ये फिनिश हो गई हमारी प्रेजेंटेशन। आप जिन, वैसे इसमें काफी 100 से ऊपर सुंदर साथ के उत्तर आ चुके हैं, पर यदि किसी सुंदर साथ का अभी भी नहीं हुआ, दे कैन कॉल, हम उनको फिर से हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। और आइए अब हम, और इसके लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम चलते हैं अपने छोटे मास्टर ब्लास्टर आत्मन जी की, आत्मन जुनेजा की तरफ। आज वो हमें, एक मिनट सुंदर साथ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आज वो हमें 5वीं भूम का थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि 5वीं भूम, मैंने उनसे मजाक से पूछा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या आत्मन आप ये कर पाओगे 5वीं? ही सेड यस आई कैन डू। तो मुझे लगा बहुत राज्य की मेहर, कोशिश करते हैं, चलिए आज देखते हैं कि किस प्रकार आत्मन हमें 5वीं भूम तक लेकर जाते हैं। और उसके बाद, हाँ जी, तो क्विक रिवीजन केवल 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे सुंदर साथ जी, और फिर हम लीला करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे छठी भूम में। हाँ जी, तो यस आत्मन, यू कैन स्टार्ट। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। To go into Panchvi Bhum, you have to cross Dham Darwaza, then a gully, and then a Thais Thamka Chowk. After a Thais Thamka Chowk, you go north to find, you go southwest to find Gyara Thambo Ki Dehlan. Next, you go north to find Sidiyon Ka Mandir. After that, you go up to Panchvi Bhum. In Panchvi Bhum, you land on the first gully of the Tripolia. Very good. I'll change the map for you. Next, you cross 9 Firave, including Chauras Havelia, Gol Havelia, and Panch Mahal. After that, you cross the Athais Mandir ki Fulwari. Once you the Athais Mandir ki Fulwari, you see 4 stone and 9 chalk. In one chalk, there is 8 doors and 2 gurj and a mandiron ki har. One chalk has 4 dopure, 28 tripure, and 49 chopure. One chalk also has 64 havelian. A dopura has 2 ways to go into another chalk, and
it has one जुड़ाफा का set in each direction of it, and दो थंबों की हर 3 गलियां on each side of the जुड़ाफा set. A Tripura has 3 ways to go into another chalk, and it has 3 जुड़ाफा sets, and दो थंबों की हर 3 गलियां on each side of the जुड़ाफा set. A Chopura has 4 ways to go into another chalk, and has दो थंबों की हर 3 गलियां on each side of a जुड़ाफा set, and has 4 जुड़ाफा sets. If you want to go into one haveli to the other haveli, or if you want to enter the chalk, then after the big door you find 23 mehrabe. One haveli has one outer mandiron ki har and one inner mandiron ki har. The outer mandiron ki har has 64 mandir, but because there is 4 doors, there is only 60 mandir. The inner mandiron ki har has 44 mandir, but because there is one door, there is only 43 mandiron left. The inner mandiron ki har also has 4 gurj. Once you cross the outer and inner mandiron ki har, you find one chowk, a kamar bhar uncha chowk, Chabutra. And wait. Yeah, wait, I'll give you the mouse and you can show us the way to go to Rangpur Wali Mandir now. Okay. Yes. If you want to go to Rangpur Wali Mandir, first you have to go south and then west to enter the Mahadarwaza. After that, you go north to find the Tripolia. Next, Tripura. Next, you go west and you see one Judafa set on the right side and one outer Mandiron ki har of the Haveli on the left side. Next, you go west again to cross 7 Chopure and you reach the last Tripura of the Chok. Next, you go south and then you go west to cross the Mahadarwaza and then you go north to find the Tripura. Next, you go west and cross 3 Chopure and you find Rangpur Wali Mandir in the 4th one. Rangpur Wali Mandir is do mandir lamba and choda. It is red and Raji and Shamaji sleep in it. There are 4 doors to go inside Rangpur Wali Mandir. And Atman, what do you think? Where is your mandir? I want my mandir to be right next to Raji and Shamaji's mandir. What kind of mandir is this where you are living? Judafa. Yes, very good. Pranam ji. Thank you very much. Yes. तो आत्मन को मैंने पूछा कि आपको किस मंदिर में रहना है, तो उसने बोला कि मुझे राजी और श्यामा जी के बिल्कुल साथ वाले मंदिर यानी इस जुड़ाफा के पहले मंदिर में मैंने चूज किया कि मैं वहां पर सोना चाहूंगा। तो हम सब सुंदर साथ को एक एक मंदिर, 12,000 मंदिर हैं यहाँ पर, हम सब सुंदर साथ को एक एक मंदिर वहां पर चूज करना है कि मेरा मंदिर कौन सा है और मुझे किस किस रास्ते से होकर मैं उस मंदिर में अपनी सखियों के संग, कोई सखी सामने वाले मंदिर में जा रही है, कोई इस मंदिर में जा रही है, तो मैंने कौन सा मंदिर चूज किया। क्या मैं जुड़ाफे के मंदिर में रहना पसंद करूंगी या फिर मैं मंदिरों की जो बिल्कुल पहले चौक के बाहरी हार आई है मैं उसमें रह रही हूँ, या फिर मैं ये हवेलियों की बाहरी हार वाले मंदिरों में से एक में रह रही हूँ, या फिर हवेलियों के अंदर वाली
हार में मुझे मंदिर पसंद आया। तो हर एक सुंदर साथ अपना अपना एक मंदिर चूज करेंगे कि हमें शयन की लीला में कहाँ पर वहां पर लीला करनी है, ताकि एवरी नाइट रोज रात को हम उसी मंदिर में रोज वो रास्ता कवर करके उसी मंदिर में जाएं और रोज हम पिया जी के संग पूरी रात्रि, चाहे हम यहाँ हो पर हम सुख वहां के पूरा लेने का प्रयास करें। क्यों नहीं ले पाएंगे, राज जी तो बैठे हैं देने के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम रंगपर वाली मंदिर में एक सुंदर साथ का अभी अभी मुझे मैसेज आया था कि उनको जो केवल 3 परिक्रमा हमने कल की थी, हम उनके बारे में एक बार देखते हैं कि 3 परिक्रमा किस प्रकार से आई है, और फिर हम चलेंगे भूम की 5वीं भूम की लीला की तरफ। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके ट्राई करती हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, तो आइए अब हम ड्रॉ करके एक बार कोशिश करते हैं। जी, तो हमारा जो चौपड़ा होता है ना सुंदर साथ जी, ये हमारा जो चौपड़ा होता है वो होता है, हमने समझा था कि 8 मंदिर लंबा होता है और 8 मंदिर ही चौड़ा होता है, और अंदर जो रंगपर वाली मंदिर है वो है 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। अब इधर से भी एक मंदिर बढ़ा दीजिए, इधर से भी एक मंदिर बढ़ा दीजिए, तो ये एक और परिक्रमा हमें, सिर्फ गिलम का रंग अलग मिलता है, अदरवाइज सेम लेवल, गिलम भी सेम ही है, कलर बस डिफरेंट है। तो 2 मंदिर ये हुए, एक हमने इधर से बढ़ाया, एक हमने इधर से बढ़ाया, तो ये हो गया 1 2 और 1 बन गए 4, यानी इसकी लंबाई भी 4 और चौड़ाई भी 4। उसके बाद एक एक मंदिर और बढ़ा दीजिए, इधर भी एक बढ़ाया और इधर भी एक मंदिर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर हमें एक परिक्रमा और मिल गई। यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 में से एक इधर बढ़ाया एक इधर बढ़ाया, तो ये हो गया 6 मंदिर। तो टोटल कितना हुआ ये देखिए, 2, यदि आप घूमेंगे तो 2 4 6 और 8, पहली परिक्रमा हो गई 8 की, दूसरी जो होगी वो होगी, ये हो गया 4 का, 4 8 12 और 16, दूसरी हो गई 16 की, तीसरा कितना होगा, अब ये 6 हो चुका है, तो 6 12 18 एंड 24, तो चौथी हो गई 24 की, और ये चौथी कौन सी हुई, ये देखिए 8 16 24 और 32, तो चौथी वाली परिक्रमा हो गई 32 की। तो इस प्रकार से इसमें 4 परिक्रमा का जिक्र किया गया है। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं हाँ जी रंग महल की तरफ जी। तो सुंदर साथ जी, हम सब ने रंगप्र वाली मंदिर को बड़े ही प्यार से समझा, बहुत ही प्यार से देखा। ये देखिए कितना प्यारा प्रवाली कलर का ये हमारा मंदिर दिखाई देता है, उसमें किस प्रकार की कौन कौन सी लीला होती है, आइए हम सब उसको देखते हैं। तो ये कब जाते हैं हम इस मंदिर में, रात्रि के 9 बजे तक, जब हम जल्दी वापस आ जाते हैं वनों से, शुक्ल पक्ष में 9 बजे तक नृत्य की लीला चलती है, नहीं तो वनों से डायरेक्ट ही हम 5वीं भूमि में आते हैं। कृष्ण पक्ष में हम जल्दी आ जाते हैं तो फिर नृत्य की लीला देखते हैं, उसके बाद रंगपर वाली आते हैं, शुक्ल पक्ष होता है तो वनों से ही 9 बजे आते हैं, तो डायरेक्ट रंगपर वाली मंदिर ही चलते हैं। तो धामधनी नृत्य की लीला के पश्चात स्वयं अपने श्रीमुख से सखियों को अपने पास बुलाकर शयन कक्ष में जाने के लिए कहते हैं। सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं और अपने दिल में शयन
प्रियतम के साथ शयन की इच्छा करती हैं। परम धाम की ये अंगनाएं कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, जिन्हें स्वयं धाम धनी शयन कक्ष में जाने के लिए कहते हैं। सभी सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिरों के शयन कक्ष में आती हैं। श्री राज श्यामा जी 5वीं भूमिका में लाल रंग वाले गुलाबी रंग की आभा लिए हुए प्रवाली मंदिर में शयन हेतु पधारते हैं। कुछ वस्त्रों आभूषणों को उतार देते हैं। इसमें वस्त्रों और आभूषणों को उतारने की प्रक्रिया परम धाम में होती नहीं है सुंदर साथ जी, इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। ना पहनया ना उतारया, दिल चाहिया नित सुख। ये कथन यही सिद्ध करता है कि लीला की दृष्टि से पहनने और उतारने का वर्णन किया गया है। ये मंदिर रंग पर वाली, सो मैं क्या कहूं ताकी लाली, माहे अनेक रंगों की जोत, सो मैं कही ना जाए उद्योत। श्री राज श्यामा जी के शयन का ये मंदिर प्रवाल के नग का बना हुआ है। इसकी मनोहर लालिमा का वर्णन किस मुख से किया जाए। इस मंदिर में अनेक प्रकार के रंगों की ज्योति की तरंगें उठा करती हैं, जिसके उजाले का वर्णन करना इन शब्दों में संभव नहीं है। प्रवाल नग का जो रंग होता है ना सुंदर साथ जी, वो गुलाबी रंग की आभा लिए हुए होता है। गुलाबी रंग प्रेम का भी प्रतीक होता है, इसीलिए श्री राज श्यामा जी के शयन कक्ष को भी इसी रंग में ही दर्शाया गया है। सखियां अपने अपने मंदिरों में चले जाती हैं। लगभग 20 सखियां श्री राज श्यामा जी के पास सेवा करने के लिए रुक जाती हैं। युगल स्वरूप की सेवा करके उन्हें शयन करवाकर ये सखियां भी अपने मंदिरों में आ जाती हैं। श्री राज जी अपने 12,000 स्वरूप धारण करके सभी सखियों के मंदिरों में पधारते हैं और उनकी सेजा पर विराजमान होकर उन्हें प्रेम का आनंद भी देते हैं। आनंद की ये लीला नित्य प्रति चलती ही रहती है। परम धाम स्वलीला अद्वैत है। यहाँ 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियों, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियों और पशु पक्षियों के रूप में केवल राज्य ही तो लीला कर रहे हैं। बाह्य रूप से देखने पर अलग जरूर दिखाई देते हैं, परंतु राज्य का दिल ही इन सभी रूपों में लीला करता हुआ दिखाई देता है। स्वलीला अद्वैत का अर्थ ही यही होता है कि पार ब्रह्म का एक होते हुए भी अनंत रूपों में दृष्टिगोचर होना। सखियों के अंदर विराजमान श्री राज्य ही प्रकट होकर उनके साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं। इसी को राज्य के द्वारा सभी मंदिरों में पधारना कहा गया है। 5वीं भूम की इस प्रेममयी लीला का वर्णन कैसे किया जाए। सखियां अपने हृदय की इच्छा अनुसार प्रियतम के प्रेम का सुख लेती हैं। प्रातः काल उठकर फिर तीसरी भूमिका में आ जाती हैं, जो हमने पड़साल समझी थी। यहाँ पर ये संशय होता है सुंदर साथ जी कि ब्रह्मांगनाएं जो राज्य से सुख लेती हैं, क्या वो सुख इस संसार के प्रणय सुख जैसा है या कुछ और है। ये सब जानते हैं कि त्रिगुणात्मक जगत की लीलाएं जो हैं, जो इस संसार में हैं, वो परम धाम की लीलाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। ये ब्रह्मांड जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विकारों से ग्रसित है, वहीं निज धाम में इन विकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन विकारों के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि प्रेम लीला में दर्शन, स्पर्श, मधुरतम वार्तालाप अनिवार्य है, पर परम धाम की प्रेम लीला में ये तो होता है, परंतु जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है ना, वहां निर्विकारिता की भी पराकाष्ठा होती है। जबकि इस जगत के संबंधों में विकार का होना अवश्यम भावी है। स्वलीला अद्वैत में जब आंतरिक रूप से दो हैं ही नहीं, तो विकार का प्रश्न पैदा ही कैसे हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ब्रह्म सृष्टि ही होगी जो इन वचनों को अपने हृदय में उतार कर उन्हें अपने हृदय में धारण कर पाएगी।
पांचवी भूमिका के मध्य में जो 9 चौक हैं, उसमें हर सखी 12,000 मंदिर, और 12,000 मंदिरों के बिल्कुल मध्य में इसको बोलते हैं रंग पर वाली मंदिर, यानी श्यामा जी के शयन का मंदिर। इस भूमिका का सुख अनंत है, अपार है। तो इसमें राज जी ने ये कहा भी है, ये देखिए, लाल रंग का इसीलिए तो रंग पर वाली, और ये महा हवेली जो है महाचौरस, ये जो महा हवेलियां रंग पर वाली मंदिर के चारों कोनों पर 16-16 हवेलियां भी आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार आई हैं। और पांचवी भूमिका के मध्य के चौक में श्री राज श्यामा जी तथा सभी सुंदर साथ रात्रि से लेकर प्रातः काल 6 बजे तक शयन करते हैं और फिर उठकर तीसरी भूमिका में जाते हैं। परम धाम में नींद, निद्रा, शयन नाम की कोई चीज नहीं है सुंदर साथ जी। पांचवी भूमिका के अतिरिक्त अन्य सभी लीलाएं हकीकत के धरातल पर होती हैं, किंतु पांचवी भूमिका की ये लीला मारिफत के स्तर पर होती है, जिसमें आशिक और माशूक का कोई भेद नहीं रह जाता। इसे इस झूठी दुनिया के शब्दों में शयन करना कहा जाता है, पर वहां पर इसको मारिफत की लीला के रूप में हम समझेंगे तो और भी आनंद आएगा। तो मध्य के 9वें चौक के मंदिरों की शोभा, लीला का वर्णन अनंत अपार है। इसको तो हम चितवन में जाएंगे तो हर रूह अपना अपने प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार उन सुखों को लेगी। तो हम ये प्रण करेंगे कि हम रोज रात्रि को सोते हुए हम रोज पांचवी भूमि में जाएंगे और वहीं पर शयन करेंगे, खुद को वहां महसूस करेंगे, ना केवल ये नक्शे देख देख कर याद करेंगे, बल्कि यहाँ पर अंदर जाकर वहां पर खड़े होकर उन सुखों को अनुभव भी करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं छठी भूमि की तरफ। तो छठी भूमि की सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पर आई हुई है छठी भूमि की। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ छठी भूमि है कहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। छठी भूमि बाहर से हमें किस प्रकार दिखाई देती है। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही दिखाई देते हैं। तो ये देखिए प्रथम भूमि में 2 चबूतरे, बीच में चौक अलग था। दूसरी भूमि में भी यहाँ पर कुछ नहीं था, धाम दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिए 2 चबूतरे। यहाँ पर एक मंदिर की हमें धाम रौस थी, हमारे पास चारों तरफ घूमकर आई हुई, पर अब हमें 33 मंदिर के छज्जे यहाँ पर मिलते हैं बाकी भूमों में। तो एक पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि में हमने पड़साल का बहुत आनंद लिया था, चौथी भूमि में नृत्य की लीला को समझा था, और पांचवी भूमि बहुत ही विशेष, जिनको रंग प्रवाली मंदिर, शयन के मंदिर कहा गया, वो पांचवी भूमि। और अब हम चल रहे हैं छठी भूमि की तरफ। तो ये छठी भूमि, बाहर देखिए कितनी प्यारी शोभा दिखाई देती हुई। हाँ जी, 33 मंदिर नहीं, 33 हाथ के यहाँ पर छज्जे हमें मिलते हैं, अति सुंदर। तो ये देखिए छठी भूमि भी बाहर से पूरा ये 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये पूरा छज्जा हमें दिखाई देता है मिला हुआ बाहर। आपको याद होगा कि यहाँ पर हमें किसी भी भूमि में, यहाँ के मंदिरों में झरोखे नहीं होते हैं, क्योंकि यही बड़ा झरोखा, बड़े झरोखे या 10 झरोखे करके इन्हीं को कहा गया, तो अंदर इंडिविजुअल झरोखे इनमें नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर छठी भूमि की विशेषता क्या है सुंदर सा जी, वहां पर ये देखिए छठी भूमि में सुखपाल और तख्तरवा के ठहरने का स्थान है, यानी जहां पर ये पार्क किए जाते हैं, कार पार्क होता है, हमारे जो विमान है वो भी पार्किंग होती है उनकी भी। तो ये सुखपाल और तख्तरवा हमें जहां जाना हो, स्पेशली तीजी भूमि में हमने समझा था कि तीसरी भूमि में जब हम
3 बजे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उसके बाद घूमने के लिए जाते हैं, तो ये सारे सुखपाल तीसरी भूम के छज्जों पे आकर लग जाते हैं और हम सब सखियां मिलकर राजी श्यामा जी के साथ सुखपालों में बैठकर सैर करने के लिए जाती हैं। तो ये सुखपाल छठी भूम में कहाँ पर इनको पार्क किया जाता है, कहाँ इनके ठहरने का स्थान है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत छठी भूम बहुत इजी है सुंदर साथ जी। राजी बोलते हैं 5वीं भूम को समझने के लिए मेरे सुंदर साथ ने कितनी मेहनत की। अब छठी, 7वीं और 8वीं में वो बड़ी जल्दी जल्दी आपको घुमा देंगे। तो ये देखिए हमने क्या क्या समझा था सुंदर साथ जी। सबसे पहले जहां धाम दरवाजा आता है ना, बाहरी मंदिरों की हार, कितने मंदिर थे सुंदर साथ जी? ये 6000 मंदिर की जगह धाम दरवाजे ने, क्योंकि 2 मंदिर की जगह अकेले ने ले ली हुई है इस मंदिर ने, तो 5999 मंदिर हमें यहाँ पर टोटल मिल जाते हैं। तो 6000 मंदिर घूमकर आए हुए रफली बोलते हैं हम। तो ये पहली हार मंदिरों की, और उसके बाद हमारे पास ये देखिए 2 थंब की हार और ये 3 गलियां। उसके बाद भीतरी मंदिरों की हार, वो भी 6000 मंदिरों की दूसरी हार करके हम उसको मोटे तौर पर ऐसे ही बोलते हैं। हालांकि 28 स्तंभ का चौक बीच में आने पर कुछ मंदिर उसके मिसिंग होते हैं, वहां मंदिर नहीं आते हैं, पर हम इसको 6000 मंदिरों की दूसरी हार करके जानते हैं। तो उनके बीच में अब सुखपाल कहाँ आए हैं, ये देखिए, ये जो बाहरी मंदिरों की हार है उनके पाखे की दीवार, ये देखिए, ये 2 मंदिर है ना, उनकी संधि की दीवार के बिल्कुल सामने, हर मंदिर की संधि की दीवार के बिल्कुल सामने ये सुखपालों को, कई परमहंसों ने लिखा कि वहां पर बहुत ही सुंदर खूंटी बोल सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लटकाने के लिए उनको बहुत सुंदर सुंदर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तो वहां लटके हुए हैं, जैसी शोभा आपके दिल में बसे। पर कुछ परमहंसों ने लिखा कि यहाँ इनके सामने जैसे एक स्टैंड बन गया, तो वहीं पर मंदिरों की पाखे की दीवार के सामने ही वो एक स्टैंड में बड़े सुंदर में रखे हुए हैं। तो वो लटके हुए हैं या रखे हुए हैं, पर उनका स्थान यहीं पर है। देखिए हर मंदिर, एक मंदिर और दूसरा मंदिर मिलता है, पाखे की दीवार आती है। होप आपको याद होगा इन मंदिरों के कितने दरवाजे थे। ये देखिए, ये पाखे की दीवार का दरवाजा, एक दरवाजा अंदर से आने के लिए, एक इस पाखे की दीवार का, और 2 द्वार इसके बाहर की तरफ, और एक झरोखा। याद है ना आपको, बाहर कितने थे? 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा, और एक एक दरवाजा इन साइडों में। तो ये दरवाजा बीच में निकलने के लिए प्रॉपर यहाँ पर जगह है, पाखे की दीवार। अब एक ये क्वेश्चन पूछ रहे थे सुंदर साथ जी, मैं पुराना एक वीडियो भी देख रही थी, तो यहाँ पर तो हमारे हो गए सुखपाल। तो लालदास जी महाराज जी ने अपनी वृत्त में लिखा है कि 6000 सुखपाल हैं, और जवारदास जी महाराज जी और आई थिंक जुगलदास महाराज जी ने लिखा है 6001 सुखपाल है। वैसे तो गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तो सखियां भी 12000 से बहुत ज्यादा हैं, पर और बोलते हैं कि यदि 6001 हैं तो 6000 में सखियां जोड़े जोड़े में बैठ जाती हैं, और एक जो सुखपाल फर्स्ट वाला होता है उसमें राजी और श्यामा जी बैठ जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी ढूंढने की कि यदि यहाँ पर ये कितने मंदिर हैं सुंदर साथ जी, ये हैं 5999 मंदिर, तो इनके पाखे कितने बनेंगे? यदि आप सोचें तो अगर तो ये एक लाइन, एक सीधी पंक्ति में आए हों तो हमारे पास कितने पाखे होते हैं, और यहाँ पर ये आए हैं सर्कल में। तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, कुछ जो मैंने ड्रॉ करके कोशिश की, तो मुझे जैसे समझ में आया, तो हो सकता है कि इससे कुछ अलग भी हो सकता है। तो ये देखिए, यदि तो ये मंदिर सीधे होते हैं ना इस प्रकार, यदि तो मंदिर इस प्रकार होते हैं तो उतने उनके कितने पाखे होते हैं? सपोज मैंने कितने मंदिर ये बनाए, हाँ जी, 1 2 3 4 5 और 6 मंदिर मैंने बनाए, तो इनके इधर भी पाखा बन जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 बन जाती हैं वो दीवारें। हालांकि इधर कुछ नहीं है फिलहाल,
फिर भी ये 7 दीवारें बनती हैं यदि 6 मंदिर हों, पर यदि वो मंदिर सीधे आए हों एक लाइन में, पर यदि ये मंदिर घूमकर सर्कल में आए हों तो मतलब एक पाखे की दीवार बढ़ जाती है यहाँ पर। इधर हालांकि कोई मंदिर और नहीं आया हुआ, पर फर्स्ट एंड लास्ट होने से मंदिर यदि 6 हो तो पाखे की दीवारें या टोटल दीवारें हमें साइड ऐसे खड़ी हुई वो 7 मिलती हैं। पर यदि हमारे पास एक सर्कल हो इस प्रकार का, ये देखिए मैं कोशिश करती हूँ इसमें सर्कल हो, ताकि कई बार मैं अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाती। हाँ जी, तो यदि हमारे पास इस प्रकार एक सर्कल हो सुंदर सा जी, जैसे कि हमारा रंग महल है गोल, तो उसमें ये पाखे की दीवारें कितनी आएंगी? मैं बहुत हैरान हुई, मुझे भी ये पता नहीं था एक्चुअली। तो ये देखिएगा कितने आएंगी अभी। थोड़ा सा इसमें शायद समय लग जाए सुंदर सा जी, या मैं ना इसको हाथ से ड्रॉ कर लेती हूँ एक, ताकि समय ना लगे हमारा ना। हाँ जी, तो यदि ये बाहर वाला हुआ और ये सपोज ये मंदिरों की बाहरी दीवार है, ये मंदिरों की अंदर वाली दीवार है, कितने मंदिर यहाँ बने ये देखिए, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैं इधर ना ये वाला मंदिर है ना, ये समझ लीजिए धाम दरवाजे का है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, इसने 2 मंदिर की जगह ली है पर मंदिर एक ही है। तो यदि यहाँ मैं मंदिर देखूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आप अभी तो सोचिए कि 11 और 12 मंदिर हैं ये, तो इनके पाखे कितने हैं वो गिनिए जरा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी इसमें पाखे नहीं बढ़ते हैं। जब आप गोलाई में चलें तो जितने मंदिर होते हैं ना उतने ही पाखे की दीवारें आती हैं। जब सीधे मंदिर हो तो ये वाली दीवार साइड में आने से एक दीवार बढ़ जाती है, पर यदि आप गोलाई में चल रहे हैं ना तो एक मंदिर का पाखा दूसरे से मिल जाता है। तो यदि 12 मंदिर हैं तो 12 ही पाखे की दीवारें भी आपको मिलती हैं। अब हम धाम दरवाजे का जो मंदिर है ना, उसको हम जरा 2 मंदिर का करके देखते हैं। आपको अभी ये समझ में आ जाएगी कि कितने सुखपाल और कहाँ कहाँ रखे हुए हैं ये। हाँ जी, तो ये धाम दरवाजे वाला मंदिर अब हम क्या करते हैं, उसको हम 2 मंदिर का, सपोज ये हमारा बड़ा वाला है ना ये वाला, ये हमारा धाम दरवाजे का मंदिर है। अब यदि अब कितने कितने मंदिर हो गए हमारे पास सुंदर सा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मंदिर हो गए, ये बड़ा वाला है बस। अब इसमें पाखे कितने होंगे, पाखे भी अब मैं इसको ब्लू कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 1 2 3 4, ये पाखा बोल रही हूँ मैं ये वाला, 5 6 7 8 9 10 11 पाखे, क्योंकि हमारे 11 ही मंदिर तो 11 ही हमें पाखे मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि बीच में धाम दरवाजे के बीच में थोड़ी दीवार डाल देंगे। अब यदि हम यहाँ सुखपाल रखें, हमारे सपोज 11 ही मंदिर है हमारे पास, कितने सुखपाल हम यहाँ पे पार्क कर सकते हैं? आइए सुखपाल की पार्किंग करते हैं, वो मैं डिफरेंट कलर से करती हूँ, आपको समझ में आएगा। सुखपाल सपोज मैं राउंड बना रही हूँ, एक सुखपाल इस पाखे के पास, एक सुखपाल इस पाखे के पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सुखपाल, 11 ही मंदिर, 11 ही सुखपाल हम यहाँ पार्क कर सकते हैं। यानी यदि हमारे पास 5999 मंदिर हैं तो हम 5999 सुखपाल इन पाखे की दीवारों के सामने पार्क कर सकते हैं। और 2 सुखपाल का स्पेशली वर्णन किया हुआ है जवाहरदास महाराज जी ने,
वो है कि ये धाम दरवाजा बहुत बड़ा मंदिर है ना, तो इस दीवार में यहाँ भी 56 हाथ की दीवार हमारे पास बच जाती थी। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 मंदिर का था ना, दरवाजा तो 88 हाथ का ही आया था, तो बाकी यहाँ साइडों में ना 56 हाथ की दीवार बच जाती थी। तो यहाँ 56 हाथ में भी एक सुखपाल खड़ा किया है, यानी मैं इतनी दूर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर लगा हुआ भी एक सुखपाल खड़ा किया है, और यहाँ पर इस दीवार के सामने भी एक सुखपाल खड़ा किया है। यदि तो दीवार के दोनों साइड में हम एक एक सुखपाल, जो दीवार बच गई है, यानी ऐसा था हमारा धाम दरवाजा। 2 मंदिर यानी 200 हाथ का वो जगह थी, बीच में 88 हाथ का दरवाजा खड़ा हुआ था, साइड में ये आपने देखा था ना लाल रंग की दीवार थी यहाँ पे, ये वाली। तो इस दीवार के अंदर पूरा मंदिर आप क्रॉस कर जाओ, भीतरी वाली दीवार में एक यहाँ पर सुखपाल की पार्किंग कर दी, एक यहाँ पर, और एक पाखे की दीवार पे तो आए हुए हैं 2 सुखपाल ये वाले। तो हमारे इस हिसाब से 6001 सुखपाल, 5999 तो पाखे की दीवारों में आ गए, और एक एक सुखपाल हमने ये दीवारों के सामने यदि पार्क किया, जैसे कि महाराज जी ने लिखा हुआ है, तो 2 सुखपाल बढ़ के 6001 सुखपाल बन जाते हैं, और 6000 सखियों के और एक राजश्यामा जी का। अब लालदास जी की वृत्त के अनुसार हो सकता है कि एक ही दीवार के पास ये सुखपाल रखा गया हो, दूसरी के पास ना हो, तो वो 6000 होते हैं। तो आपके मन में जैसी शोभा बसती है, वहां पर गिनती का कोई वो नहीं है, पर ये फैक्ट मुझे बड़ा अमेजिंग लगा कि यदि हम राउंड करते हैं ना एक, तो जितने मंदिर होते हैं उतनी ही उनकी पाखे की दीवारें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको डिलीट कर रही हूं अभी। और उसके बाद ये देखिए, अब हम इसको प्रॉपर पिक्चर से, जो कि हमारा नक्शा है ना, उसको देखिए, आपको कभी ये भूलेगा नहीं कि हमारे सुखपाल, ये देखिए, ये है बाहरी मंदिरों की हार, ये बाहरी मंदिरों की पहली हार, और इसके अंदर ये देखिए हर पाखे की दीवार में आपको एक एक सुखपाल, पाक, वहां पर उनका स्थान बड़ा सुंदर बना हुआ, और ये देखिए इनके भी पाखे की दीवार में। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना सुंदर साथ जी, जिस शोभा की हमने अभी अभी बात की, तो उसको हम, ये है हमारा धाम दरवाजे का बाहर का दरवाजा, जो मेन डोर। तो उसके आसपास ये देखिए, ये 56 हाथ की दीवार, 56 याद करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ दीवार इधर, कुछ पार्ट इधर बच जाता है। तो ये भीतरी जो उसका है ना, मंदिर को आप पूरा क्रॉस कर जाइए, ये जो भीतरी दीवार है, उसके पाखे में तो एक एक सुखपाल रखा ही हुआ है। महाराज जी के अकॉर्डिंगली एक एक सुखपाल इसके सामने भी आया है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो जगह बच जाती है, और यहाँ जाने का रास्ता हमारे पास फिर भी यहाँ पूरा ही होता है। तो आपको थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे करती हूँ। तो एक सुखपाल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो इतनी बड़ी जगह दिखा नहीं सकते हैं ना छोटे से मैप में, तो ये 5099 तो हमारे पास, क्योंकि उतने ही मंदिर हैं उतने ही पाखे, और ये 2 सुखपाल है ना, ये एक्स्ट्रा आए हैं यहाँ पर महाराज जी की वृत्त के अकॉर्डिंगली। और यदि लालदास महाराज जी की वृत्त देखें तो शायद एक ही तरफ आया होगा, फिर किसी एक तरफ, तो वो 6000 बन जाएंगे। तो एनीवेज हमें तो अपने सुखपाल में बैठना है, गिनती बहुत वो नहीं करनी है, उसमें जितना समझ में आ जाए सुंदर साथ जी, कंफर्टेबली चलेंगे हम, तो उतना ही समझेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा तख्तरवा कहाँ पे पार्क है। तख्तरवा का मतलब क्या होता है? सुखपाल जो होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो होते हैं, आप सोच सकते हैं जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में 2 जने बैठते हैं, इसमें आमने सामने बैठते हैं सुखपाल में, तो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर यानी सुखपाल, और जो प्लेन बोलेंगे आप फुल, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे पूरे आ जाते हैं, तो वो होता है हमारा तख्तरवा। उसमें सारी 12,000 की 12,000 रूहें राजी श्यामा जी के संग जब इकट्ठे बैठ के घूमने का मन होता है, तो हम तख्तरवा में बैठकर जाते हैं। तो ये तख्तरवा कहाँ पर पार्क्ड है? ये है हमारे 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक में कितना प्यारी शोभा लिए हुए ये तख्तरवा। तो अब हमने पार्किंग का स्थान देख लिया कि कहाँ कहाँ सुखपाल है और कहाँ पर
तख्तरवा है। हम सुखपाल और तख्तरवा को अलग से भी देखेंगे कि किस प्रकार की शोभा लिए हुए हैं। पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, श्री मुखवाणी में हम लोग छठी भूम को सिर्फ सुखपाल और तख्तरवा के लिए ही ज्यादातर याद करते हैं। श्री मुखवाणी में स्पेशली, मुझे नहीं पता क्यों, पर उन्होंने इन छज्जों का वर्णन बहुत सुंदर किया है कि इन छज्जों में बैठकर केवल सुखपाल और तख्तरवा ही पाक्ड नहीं होते हैं वहां पर सारे महल, सारे मालियां, सारे छज्जे और ये जो झरोखे हैं ना, इनका स्पेशल वर्णन किया है कि वो झरोखे अलग ही आभा लिए हुए बहुत चमक रहे हैं। तो यहाँ जो, और ये सुखपाल हमें जहां चाहिए होते हैं वहां के छज्जों पे आकर, जैसे तीसरी भूम के बाद हम इस प्रकार की हमने 8 पहर की सेवा की है, तीसरी भूम के बाहर आकर लग जाते हैं जब हमें घूमने जाना हो। और ये जो तख्तरवा है ना सुंदर साथ जी, जब हमें इकट्ठे राजी श्यामा जी के संग हम सबको एक ही सवारी में बैठकर जाना है, तो ये तख्तरवा यहाँ पर आकर पार्क हो जाता है। ये बाहर वाली जो ये है ना, पूरा इतना बड़ा हमारे पास, वहां आकर पार्क हो जाता है छज्जे पे, ये वाले पे, बड़े वाले पे, और हम सब सखियां और राजी श्यामा जी को अपने आप में समेट कर उड़ चलता है उस आकाश की, उस आसमान की सवारी की तरफ, उनके नजारे लेने के लिए। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि सुखपाल की शोभा किस प्रकार की आई हुई है। ये देखिए, ये है एक सुखपाल। देखिए कितना नूरी और कितना प्यारा वो सुखपाल होगा। इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि 4 उसमें पाए, सबसे नीचे से सिस्टमेटिकली शुरू करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि हमारा प्यारा सुखपाल लगता कैसा है। शैया जो होती है उससे किसी प्रकार से भी शोभा इसकी कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, इतना सुंदर जितनी की शैया सुंदर होती है। ये देखिए 4 पाए चारों तरफ, और उसके ऊपर ये देखिए 4 डांडे, डांडे इतने चमक रहे हैं कि सुखपाल आकाश में उड़ते हुए किस प्रकार उसके डांडे चमकते होंगे सुंदर साथ जी, हम सब कोशिश करेंगे अपने हृदय में बसाने की। और उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ की ये जो सुखपाल का बेस है वो कितना लंबा चौड़ा है, ये है 9 हाथ, यानी 9 हाथ का लंबा, और उधर 4 हाथ का चौड़ा ये सुखपाल। 9 हाथ के लंबे को किस प्रकार से बैठने के स्थानों में डिवाइड किया है सुंदर साथ जी। 3 हाथ में ये एक सखी के बैठने का स्थान, यानी 3 हाथ का लंबा, और 4 हाथ का तो चौड़ा है ही हर तरफ से। तो ये 9 हाथ को हमने कैसे डिवाइड किया, 3 3 और 3, 3 हाथ में एक सखी, 3 हाथ बाय 4, और इसमें भी 3 हाथ, 4 तो चौड़ा है ही, और बीच में ये 3 हाथ चरण रखने के लिए। और ये चरण रखने का स्थान कितना सुंदर है, रत्नों से जड़ित, ये चमकता हुआ अपनी ओर खींचता हुआ सुंदर साथ को कि आओ सखी आज मेरी सवारी करो। चरण रखने का स्थान इतना सुंदर, तो बैठने का स्थान कितना सुंदर होगा। तो ये 3 हाथ लंबा 4 हाथ चौड़ा ये जो है स्थान, ये बोलते हैं ये तखत लगा हुआ है, यहाँ पे तखत लगा हुआ है जो इतना लंबा 3 बाय 4 का है। और उसके ऊपर क्या क्या है, उसके ऊपर गादी है, चाकला है, और 3 तकिए रखे हुए हैं एक तरफ, एक तकिया दाएं, एक तकिया बाएं, और एक तकिया पीठ की तरफ, ताकि तीनों तरफ से, और एक तरफ तो हमारे चरण है ही, तो 3 तकिए, गादी, चाकला, सब प्रकार के संसाधनों से सुसज्जित, कितना आरामदेह, कितना कंफर्टेबल हमारा ये पर्सनल सुखपाल होंगे वहां पर। और ये देखिए इतना ही नहीं, ऊपर देखिए छत्रियों की शोभा, यदि रूह ऊपर मुख करती है तो कितनी सुंदरता, नीचे यहाँ देखती है तो कितना सुंदर सुखदाई। तो ये 2 छत्रियां शीश कमल के ऊपर शोभा देती हूँ यदि हम ऊपर नजर करते हैं। और ये क्या लटका हुआ है सुंदर साथ जी, ये क्या लटका हुआ है, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं गोफने। गोफने यानी
ये तो शोभा के लिए बनाए हैं कि इसको पकड़कर, जिस प्रकार हम कोई झूला लेने जाएं तो उसको पकड़ सकते हैं हाथ से, तो इन गोफने, 1 गज के गोफने लिखे हुए हैं, तो इन गोफनों को सखियां पकड़ के सुखपाल को मन चाहे उससे हिलाती हैं। वहां गिरता तो कोई है ही नहीं कि पकड़ने की जरूरत पड़े, केवल शोभा के लिए ये बहुत सुंदर गोफने भी यहाँ लटक रहे हैं। और आइए सुखपाल की छत भी देख लेते हैं। सुखपाल की छत भी जितना उसका बेस लंबा है, यानी 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा। और ये जो छतरियां आई थी ना सुंदर साथ जी, एक छतरी इधर एक सखी पर, एक छतरी दूसरी पर, तो उन्हीं छतरियों के ऊपर ये 2 कलश भी आए हैं। तो 2 छतरियां और 2 कलश उनके ऊपर, और कलश गुम्मट, 2 गुम्मट उनके ऊपर बड़े बड़े, और उन गुम्मटों के ऊपर एक एक छोटा छोटा कलश सुशोभित होता हुआ। तो हमारे पास 2 छतरियां, उनके ऊपर 2 बड़े गुम्मट, और उन गुम्मट के ऊपर एक एक छोटा छोटा कलश भी। और कलश कहाँ कहाँ आए हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये एक कलश, यहाँ पर 3 कलश हमने 3 भाग में भी डिवाइड किया था ना, तो एक कलश इस डांडे के ऊपर, एक कलश इस डांडे के ऊपर, और एक कलश बीच में। और इसी प्रकार दूसरी दिशा में भी एक कलश इस डांडे के ऊपर होगा उस तरफ, एक कलश इस पे, और एक बीच में भी आएगा। तो 3 कलश इस तरफ हमें दिखाई देते हैं, और 3 कलश ही दूसरी तरफ भी। तो कितने कलश हो गए, 3 इधर 3 उधर और 2 ऊपर, तो 8 कलश इस प्यारे से सुखपाल पर सुशोभित होते हुए। और ये देखिए, ये बैक इसकी कितनी सुंदर बनाई हुई है, इधर से इसमें तकिया लगा हुआ, तो 3 3 तकिए, अति सुंदर। ये सुखपाल की शोभा जो बरनी ना जाए, इस मुख से उसका वर्णन कैसे हो। राजी ने श्री मुखवाणी में लिखा कि रत्न तो वहां के चमकते ही हैं, वहां की बालू, वहां की रेत का एक एक कण भी रत्न की भांति ही चमकता है। वहां ना कुछ कम होता है ना ज्यादा, जिस तरफ देखो उसी की शोभा सबसे सुंदर प्रतीत होती है। तो आई होप कि सुखपाल हम सब सुंदर साथ को समझ तो आया ही होगा। और ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर मोतियों की लरें लटकती हुई कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो कौन कौन इस दिवाली पर इस सुखपाल में सैर करने ना जाना चाहेगा। हम अपनी दिवाली इस प्रकार से मनाएं तो कितना आनंद आए। इधर मैं और इधर मेरी सखी कितनी प्यारी बैठी हो, और उससे भी और कई गुना ज्यादा आनंद जब हम सब मिलकर इस तख्तरवा पर सवारी करें तो कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, हम सब ये शोभा दिल में बसाएंगे, और इतनी गहरे तक सुंदर साथ जी वो बस जाएगी कि ये माया की एक भी छोटी सी एक चीज भी उस शोभा को उस गहराई से निकाल नहीं पाएगी। तो जितने मर्जी इस माया में दुख आए सुख आए, कोई भी उस शोभा को हमारे अंदर से उखाड़ नहीं पाएगा। तो हमें इतने गहरे तक इस शोभा को लेकर जाना है। रोज इस बारे में सोचेंगे तो कैसे गहराई में नहीं जाएगी। और सुंदर साथ जी, 5वीं भूम को भी हमने भूलना नहीं है। उसके लिए भी एक बहुत प्यारी सी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि सुंदर साथ उसको भूले नहीं। वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। और ये देखिए, तख्तरवा कितना प्यारा है सुंदर साथ जी। ये तख्तरवा में, एक तख्तरवा में 12,000 रूहें और राजी श्यामा जी सब एक साथ सवारी करते हैं। तो सोचिए, जब ये उड़ता होगा तो यहाँ का प्लेन तो क्या चीज है। ये तो श्री मुखवाणी में लिखा है कि ऐसा लगता है कि एक मकान उड़ रहा हो, पूरा मकान, और वो भी छोटा मोटा नहीं, मकान जिसमें 12,000 समा जाएं। तो सोचिए कितना विशाल काय और कितना भव्य ये तख्तरवा होगा। तो इनकी शोभा यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम बेस से शुरू करते हैं। तो ये इसमें ना ये पहलदार आया है, आपने देखा होगा सुखपाल ना, ये देखिए, ये आयताकार यानी चौरस टाइप का आयताकार, इधर लंबा और चौड़ा आया था, पर तख्तरवा में ये गोलाई लिए हुए, पर उसमें पहल बने हुए। जिस प्रकार के पहल हमारे रंग महल में बने हुए हैं ना, उसी प्रकार ये पहलदार शोभा। और कितने पहल आए हैं,
आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, ये जो हमारे पानी के स्टून आते हैं ना, वो भी ऊपर जाकर जब खुलेंगे 16 हास के हैं। 16 की गिनती आप बहुत ज्यादा पहलों में आप देखेंगे, यदि आप नोटिस करें। रंग महल के बाहर के कोनों पर भी जो चहबच्चे हम समझेंगे, वो भी 16 हास के चहबच्चे हैं। तो ये भी हमारा 16 पहल का तख्तरवा, अति सुंदर 16 पहल, 16 पहल, 16 हांस लिए हुए। और एक एक हांस कितना लंबा है, यहाँ पर आपको याद है रंग महल का एक हांस कितना लंबा था? एक हांस में 30 मंदिर, पर एक ये कितना, हाँ जी इसमें 30 मंदिर थे ना, ये कितना लंबा है? ये 18 हाथ का लंबा एक पहल इसका आया है। एक पहल 18 हाथ का लंबा, यानी 18 हैंड्स लॉन्ग। और इसके टोटल पहल आए हैं 16। तो जब आप 16 को 18 से गुना करते हैं तो 288 यानी 288 हाथ आता है। तो 288 हाथ की पूरी ग्रिड लिए हुए ये सुखपाल, 288 हाथ की ग्रिड लिए हुए। और यदि कोई सुंदर साथ इसका व्यास या लंबाई चौड़ाई निकालना चाहें तो हमेशा जब भी एक सर्कल आएगा ना, यदि आप लंबाई चौड़ाई निकालना चाहें तो उसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड कर लें, तो आपको उसकी लंबाई चौड़ाई भी पता लग जाती है। तो इसकी क्या शोभा है इसमें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कितने पाए होंगे, क्योंकि इसके ये 16 पहल हैं, तो 16 ही पाए 16 ही डांडे हमें मिलेंगे। तो कितने सुंदर वो पाए और कितने सुंदर, ये देखिए यहाँ पर ये डांडे इतने प्यारे, यहाँ के मैप्स में इतने प्यारे लग रहे हैं, जो कि वहां के करोड़वां अंश भी नहीं है ये। तो वो डांडे वहां कितने सुंदर चमक रहे होंगे। और डांडों के बीच में जहां जहां स्थान यहाँ पे आपको दिखाई देता है ना, ये पहलों के बीच में, डांडों के बीच में, वहां सुंदर कठेड़ा लगा हुआ, अति सुंदर कठेड़ा। तो और इस सुखपाल पर हम चढ़ते कैसे हैं? सपोज हम यहां से चढ़ना चाहते हैं इस पे, तो क्या होता है, यहाँ पे सीढ़ियां हमें मिल जाती हैं। ये जो कठेड़ा है ना, वो सीढ़ियों का रूप धारण कर लेता है। हम उस पर जब चढ़ जाते हैं तो वो वापस फिर से कठेड़ा बन जाता है। कितनी सुंदर शोभा। और राज्य के लिए ऊपर सिंहासन कुर्सियां लगी हुई, हम सब सुंदर साथ के लिए। और ये छत देखिए कैसी है इसकी छत, और ये देखिए ये कांगरी, और ये कितनी सुंदर चित्रकारी की शोभा इसमें बहुत ही प्यारी दिखाई देती हुई। और ऊपर छत में भी डेफिनेटली, अगर बेस में 16 पहल है तो छत में भी 16 पहल आए हुए हैं। और उनके ऊपर हर एक डांडे के ऊपर, हाँ जी सुषमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, 96 हाथ का लंबा और चौड़ा बनेगा ये, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 288 को। तो ये देखिए कितना सुंदर, एक एक डांडे के ऊपर छत पर एक एक कलश हमें दिखाई देता हुआ। और एक बात मैं आपको बताना सुखपाल में भूल गई थी, कि जो बीच में 2 गुम्मट आए हैं ना, और उनके ऊपर 2 कलश आए हैं, उन पर ध्वजा पताका भी यहाँ पर फहरा रही है सुंदर साथ जी। मुझे अभी अभी तख्तरवा के दर्शन करते ही वो शोभा याद आई, कि ये जो गुम्मट, ये जो कलश लगे हुए हैं छोटे छोटे, बड़ा प्यारा लिखा है इन पर, छोटे छोटे ध्वजा पताका फहराते हुए। जब आसमान में वो ध्वजा पताका भी उड़ते हिलते हुए दिखाई देते हैं तो उनकी शोभा कितनी अपरंपार होती है। तो 16 ही पहल हमारी छत में भी, और हर डांडे के ऊपर जाकर, हर डांडे के ऊपर हमें एक कलश मिल जाता है। तो 16 कलश हमें यहाँ मिलते हैं। और बीच में भी ये एक कलश हमें बीच में भी गुम्मट के ऊपर प्राप्त होता है। और इन 16 के ऊपर ध्वजा पताकाएं फहराती हुई, कितना सुंदर। देखिए यहाँ पर गिलम भी बिछी हुई है, अत्यंत सुंदर, उस पर चित्रकारी भी की हुई है। तो कितना प्यारा ये तख्तरवा होगा। ये तो हम सब जब चितवन में बैठकर उसको दिल में आत्म हृदय से, आत्म दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे, दिल में बसाएंगे, ये सुंदरता, ये शोभा तो वही सुंदर साथ जान सकता है, जो कि चितवन में इनके दर्शन, असल सुंदरता वही जान सकता है। हम तो केवल शब्दों में इसका रस अभी ले रहे हैं, चितवन में बैठकर इसकी गहराई का,
इसकी सुंदरता का, इसकी माधुर्यता का, इसकी शीतलता का रस हम चितवन में बैठकर ही ले सकते हैं सुंदर साथ जी। तो अति सुंदर ये सुखपाल, अति सुंदर ये तख्तरवा, और हमें ये इनकी ये स्थान भी समझ में आ गया कि कहाँ पर सुखपाल है। और यदि दीवार के दोनों तरफ आते हैं तो 6001 सुखपाल, और ये देखिए ये तख्तरवा कहाँ पर है, 28 स्तंभ के चौक में विराजमान ये तख्तरवा। तो आइए हम एक बार, बहुत सारे सुंदर साथ ने मेहनत की है, सबके 5 मिनट में दर्शन करेंगे हम। ये देखिए कहाँ पर है, ये देखें, ये कितना क्यूट, कितना प्यारा ये नक्शा, और उस पे उन्होंने हर भौम की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्पेशलिटी, हर भौम के छज्जे पर उन्होंने वो दिखाई हुई है कि अंदर क्या है। ये देखिए ये तख्तरवा, और ये आसपास कितने प्यारे सुखपालों की शोभा छठी भौम में दिखाते हुए। और एक बड़ी सुंदर और शोभा मैं आपको दिखाऊंगी, सुंदर साथ ने रंगोली में बनाई हुई है। मुझे देखने में वो समय लग गया कि रंगोली से इतनी सुंदर शोभा कैसे बन सकती है। तो ये देखिए, ये प्रथम मंदिरों की हार, और उसके बाद जो पहली ही गली आती है ना, गली में ही माने जाएंगे, पर इन पाखे की दीवारों से लगे हुए ये सुखपाल, तो गली का भी बहुत ज्यादा पार्ट वो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से तो सुखपाल केवल 4 हाथ ही लंबे हैं, है ना, 4 हाथ चौड़े हैं। तो गली तो 100 हाथ की होती है एक मंदिर की, तो केवल 4 हाथ सुखपाल लेगा, 96 हाथ हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो ये देखिए अति सुंदर सुखपालों की शोभा। हाँ जी, ये एग्जैक्टली इन्होंने ये मूव कलर में करके दिखाया है, पर्पल कलर में, कि कहाँ एग्जैक्टली सुखपाल है। और 28 मंदिर के चौक में हमारा तख्तरवा। ये देखिए ये भी कितना सुंदर सुखपाल, यहाँ पर 3 तकिए भी दिखाई देते हुए, गोफने लटकते हुए, छतरियां, कलश, मोतियों की लरें, और ऊपर ये देखिए ये 1 2 और ये बीच में भी 2 कलश होने चाहिए, तो फिर 8 कलश और 2 गुम्मट की शोभा। और ये देखिए उड़ते हुए आसमान में कितने हिलते हुए प्यारे लगते होंगे ये सुंदर सुंदर। और ये बड़ी प्यारी, ये किरण दीदी ने मुझे भेजा कि यहाँ राजी पधराए हुए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये सुखपाल बैठने के लिए। यहाँ सुंदर साथ बैठकर जब राजी का पाठ करता होगा, उनको याद करता होगा इस सुखपाल में बैठकर, तो कितना आनंद उनको आता होगा। तो ये राजी महाराज के ऊपर ये 2 छतरियां, ऊपर कलश, अति सुंदर शोभा। जिन भी सुंदर साथ ने ये बनाई, बहुत ही प्यारे सुखपाल। और ये देखिए आप, हाँ जी, ये देखिए यहाँ सुखपाल इन्होंने पूरे प्रॉपरली पार्क करके भी दिखाए हैं। बस ये पूरी गली कवर नहीं करेंगे। और ये हमारा तख्तरवा की शोभा अति सुंदर, और उसके अंदर सिंहासन और कुर्सियां भी सुशोभित होती हुई। तो ये कुछ ऐसा तख्तरवा का डिफरेंट व्यू यदि आप देखें, ये देखिए ये बने हैं ना, ये पूरा कठेड़ा होता है, और फिर कठेड़े की सीढ़ियां बन जाती है, ऊपर हम चले जाते हैं, वो वापिस कठेड़ा उसको कवर कर लेता है। ये तख्तरवा 16 हाथ का, एक एक हाथ 18 हाथ का। तो ये उड़ते हुए, वाव, ये सुंदर साथ ने गिफ्ट बनाई है शायद, बहुत सुंदर। और मैं आपको एक रंगोली जरूर दिखाना चाहूंगी इसमें। ये देख, सॉरी, हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी कितनी प्यारी ये रंगोली, और उसमें सुखपाल जो सुंदर साथ ने बनाए, ये देखिए कितनी मेहनत एक एक सुखपाल को बनाने में। वाह, छठी भौम यहाँ पर लिखा हुआ, और सुखपाल की शोभा, कितनी सुंदर ये रंगोली उन्होंने बनाई है सुंदर साथ जी। ये बाहर वाले मंदिरों की हार के पास ये सुखपाल बने हुए, बाहरी मंदिरों की हार नहीं बनाई हुई यहाँ पे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये देखिए ये 28 स्तंभ के चौक में आता है, पर ये तख्तरवा कितना सुंदर उन्होंने बनाया है। उसके पहल देखिए, रंगोली से किस सुंदर साथ ने इतनी मेहनत की होगी,
राजी महाराज कितनी मेहर आपकी, हम सब सुंदर साथ के लिए कभी वो नक्शे, कभी 2D, कभी 3D, कभी क्विज, कभी नोट्स, कभी रंगोली, तो कभी मॉडल्स के रूप में अलग अलग शोभाएं हम अपने हृदय के मंदिर में, यदि ये मंदिर बस जाएं तो कितनी सुंदर ये बात हो। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ये जो क्विज आते हैं सुंदर साथ जी, उसमें कितनी मेहनत करते हैं सुंदर साथ। सबसे पहले प्रश्न बनाए जाते हैं, उसके बाद नोट्स में भी इतनी ही मेहनत, पहले बनाए जाते हैं, फिर उनको टाइप किया जाता है, फिर उनको चेक करवाया जाता है, और फिर सुंदर साथ उसको करते हैं। उसके बाद काम यही रुकता नहीं है सुंदर साथ जी, उसके बाद उनके रिजल्ट भी भेजे जाते हैं। अनु जी हमें रिजल्ट भेजती हैं, उसके बाद उनको अच्छी तरह से रिजल्ट्स को फ्रेम करके रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, और फिर सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर किया जाता है। बहुत खुशी की बात, नए सुंदर साथ जो पहली बार सीख रहे हैं, आशु जी, गीतू जी, तो ये सेवा कब से, शायद पिछले 1.5-2 साल से करते आ रहे हैं, पर अब जो नए सुंदर साथ और जुड़ रहे हैं, अनु, आई अप्रिशिएट अनु जी, बहुत सुंदर ये सेवा, और इतने स्टेप्स में आप जो ये सेवा कर रहे हो, कोटान कोट प्रणाम आप सब सेवा भावी सुंदर साथ को, चाहे वो किसी भी प्रकार से सुंदर साथ को इसमें सहयोग दे रहे हो, या मंदिरों में, आश्रमों में, हर सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में इतनी प्रणाम जितनी की गिनी ना जा सके। तो आइए सुंदर साथ जी, समय समाप्त होता है, अब हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई। आज हम देखते हैं कि श्री राजी महाराज हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच मीनू दीदी, आपका आभार शब्दों में मैं रोज जब भी पढ़ने बैठती हूँ या देखने बैठती हूँ, तो दिल से शायद पहले सैकड़ों बार वो आभार निकलता है कि राजी ने आपके थ्रू हमें ये सुध दी, वरना चर्चनी का एक शब्द भी, क ख ग भी नहीं आता था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सिर्फ राजी का थैंक यू। किरण दीदी आ जाओ आप। श्री कुलजम स्वरूप वाणी परिक्रमा ग्रंथ, किरण दीदी को देना सरोज दीदी। किरण दीदी को दिया हुआ है, हो सकता नहीं होंगी ना, आप ही कर दो, कोई बात नहीं, खोस दिया हुआ है। किरण दीदी सुन रही होंगी आवाज, किरण दीदी बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ अच्छे से करती हैं। किरण दीदी आओ, आ गए आ गए आ गए। हम बुलाएं और वो ना आए। एक्चुअली हमारी आवाज बहुत आ रही है आरती की, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। ओके, अच्छा कर आप पाओगे कर दीदी? दीजिए, आवाज बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है राजी महाराज। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 चौपाई 79। कहती हूँ करके हेत, कहती हूँ करके हेत, सारे दिन की ए भिरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नित, अपना जीवन है नित। हे साथ जी, परम धाम की यह सारे दिन की लीला है, जिसे मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक कहती हूँ करके हेत। इसे आप अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लीजिए। तुम लीजो दृढ़ कर चित, क्योंकि यही अपना अखंड वास्तविक जीवन है। आशय को समझते हैं। संसार के झूठे क्रियाकलापों से जो हमारी आयु और ऊर्जा क्षीण हो रही है, उससे हमारी आत्मा को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है।
किंतु यदि हम निज धाम की लीला में डूब जाते हैं, तो हम स्वयं को माया से अलग परम धाम में अनुभव करते हैं, जो हमारा वास्तविक जीवन है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है। तो हम सुंदर साथ को राजी की तरफ से एक बहुत प्रेम भरा एक, कहते हैं ना, हमें प्रेम भरी, ये जो स्वरूप साहब है, ये प्रेम भरी लव लेटर जिसको कहते हैं, चिट्ठी है हमारे लिए, कि राजी महाराज हमें बहुत प्रेम से कह रहे हैं कि सारा दिन हमें कैसे बिताना है, कैसे हम पहली भोम में जो लीलाएं राजी के साथ करते हैं, कैसे रसोई की हवेली में राजी के साथ अरोगते हैं, कैसे दूसरी भोम में हम भुलवनी के मंदिरों में राजी के साथ भुलवनी की लीला करते हैं, और तीसरी भोम में हम कैसे पड़साल में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हम तीसरी भोम में, वहीं पे गायन होता है, दोपहर का राजी का भोजन, और फिर वहां पे नीलो पीलो मंदिर में पिया के साथ पिया जी बैठते हैं, और हम सब सखियां आती जाती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी राजी के साथ बातें करना, बहुत सारी लीलाएं। लिखा है ना कि हम निज धाम की लीला में डूबे रहें, कि कैसे हम तीसरी भूमि में कैसे पिया के साथ उन आसमानी मंदिर में मेरी श्यामा महारानी को हम श्रृंगार कराते हैं। और राज्य को कहाँ श्रृंगार कराते हैं हम? दहलान में। दहलान में पिया को बड़े ही प्रेम से राज्य को हमारे आभूषणों का श्रृंगार, वस्त्रों का हम पांचवी भौम में श्रृंगार करते हैं। यहाँ एक एक अंग को सजाना, तो हमें यहाँ क्या सजाना है? अपने विरहा में, अपने विरहा के दिल, विरहा से भरा दिल, वो पिया के मिलन के लिए जो तड़पे, कि हमें हर दम हमारा ध्यान पिया की लीलाओं में डूबा रहे। फिर चौथी भौम, जैसा कि अभी सोनू ने और आज हमने किरण दीदी के द्वारा जो चितवन भी आज समझी, चौथी भौम की निरत में कैसे हम पिया के साथ निरत में डूब जाते हैं। और पांचवी भौम तो हमने बहुत अच्छे से शयन की। शयन यानी हमारी सुख लेवे सारी रात, उस लीला में हमें डूबना है। और छठी भौम जो आज हमने समझी, सुखपालों में, सुखपालों में हम पिया के साथ कैसे उड़ते हैं, कैसे वहां पे सुखपाल ठहरने का स्थान है। उन मंदिरों में हम क्या करते हैं, झरोखों में, परिक्रमा रोस में, सुंदर झरोखों में, कैसी लीलाओं में, एक एक लीला में डूबना है। इस तरह से हमें अपना जीवन बिताना है। फिर उसके बाद सातवीं भौम, कैसे दो ताली के हिंडोले सातवीं भौम में, और आठवीं में चार ताली के हिंडोले, कि कैसे आमने सामने बैठकर हम पिया के साथ हिंडोलों में जो लीलाओं में मगन होते हैं। सुंदर एक जो नजारा होता है हिंडोलों का, दो ताली का हिंडोले का और आनंद, और चार ताली के हिंडोलों का और आनंद। और नौवीं भौम जो दूरदर्शिका, जहाँ पिया हमारे साथ बैठकर हर दिशाओं को, दूर दूर के नजारे हमें अपनी उंगली से एक प्रेम भरी नजर से हमें वो दिखाते हैं। परम धाम की पूर्व दिशा में कैसे सात बनाए हैं, कैसे अक्षरधाम उनकी शोभाओं में, और दक्षिण में बट पीपल की चौकी, और दूर दूर के नज़ारे जिसमें हमें हौज कोसर नजर आ रहा है, 24 हांस का महल नजर आता है। और पीछे पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो पश्चिम की चौगान, जवेरों की नहरें, दूर दूर के सागरों के नजारे। और उत्तर में हमें पुखराज पहाड़ दूर से नजर आता है, जो सबसे ऊंचा उत्तर की दिशा में। और भी कई नजारे हमें दिखाते हैं राजी पूरी अपनी प्रेम भरी नजर से। और 10वीं चांदनी पे तो हम पूनम की रात में पिया के साथ वहीं पे झीलना, वहीं पे आरोगना, ऐसे सारी लीलाओं में हम नौ भौम 10वीं आकाशी कैसे लीलाओं में पिया के साथ
सब लीलाओं को याद करें हमारे सारे दिन की यही बिरत। इसलिए पिया हमें बहुत ही प्रेम से और हमारी सोनू भी बहुत ही प्रेम से हमें सारी लीलाओं में डुबो रही है। तो हमें उन लीलाओं को याद करना है। हमारा जीवन यही है, जीवन जीने का तरीका यही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। गाना लगा दो। अति सुंदर मीनू दीदी, सारी भूमों की विशेषताएं केवल 2 शब्दों में ऐसे लगा जैसे सारा सार उसमें समा गया हो। बहुत सुंदर। वैसे ही आपके शब्दों में इतनी मिठास और इतना रस है कि उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। राज जी हम सब पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहें और हम सब इस सुखों में झीलते रहें, इतराते रहें। तो आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं मीनू दीदी के साथ, सब सुंदर साथ के साथ, किरण दीदी, किरण आंटी, सरोज आंटी, सब सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।